देखो जी मोदी जी, मैं आपको एक बात साफ साफ बता दूं, मेरी बात सुनो। आप है ना जो सटा सूट फोन मत किया करो। फोन हाँ सटा जी सूट पंडित कर। जी। हाँ भैया। और क्या हाल है? बस बढ़िया शानदार भैया। शानदार। कुछ गीत वीत कुछ सुना दीजिए, बहुत दिन हो गए अरे मेरी आपने। बात सुन, अभी सुनाऊंगा मेरे प्यारे। लेकिन क्या है कि मेरे पास में क्या है कि डिपार्टमेंट से कुछ लोग आए हैं, तो एक जरूरी विषय पर अरावली पर्वत का जो मामला चल रहा है ना, उसमें मोदी जी से बात चल रही हाँ है। हाँ हाँ। अब उनके 4 5 6 फोन आ गए थे, तो मैं बिजी था, फोन उठा नहीं पाया यार। सही है। अब उसी में भड़क रहे हैं। एक तो क्या है कि इन्होंने मेरे 4 5 6 चोरे भाई अरावली पर्वत खोदने में लग रहे हैं, तो हाँ मैंने हाँ। इधर से आपसे ही कह रहा हूँ, रुको तो सही ना, जवाब तो देना पड़ेगा ना। कोई आगे पूछेगा तो मोदी जी आप समझा करो बात को, बड़े भाई हो मेरे यार। हैं? अब एक बात बताओगा, आप तो अरावली पर्वत खोदने में लग रहे हो, मेरे केवल 4 आदमी जेसीबी खरीदने गए थे। इधर मिट्टी विट्टी निकालते, कोई खनन वनन कर दे, उसी में आपने यार बेन कर दिया। हम रेत नहीं निकाल पा रहे, बहुत सारी रामलीलाएं हो रही है। चलो छोड़ो उस बात को। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि अगर मोदी जी ये अरावली पर्वत खुदा ना, तो मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली में रेत घुस जाएगी। दिल्ली में पहले ही प्रदूषण है ना, दुनिया भर का शोर, दुनिया भर की गंदगी, दुनिया भर का प्रदूषण। और जो ये अरावली पर्वतमाला है ना, ये रेत को रोक रही है, रेगिस्तान की रेत को। अगर ये ना जो रेत तूफान के साथ में दिल्ली में पहुंच गई ना, तो वहाँ क्या है कि गोरे चिट्टे लोग तो पहले ही हैं, वो अंग्रेज बन जाएंगे। हाँ सही कह रहा हूँ मैं आपको, घरों में लुगाइयाँ परेशान हो जाएगी। मैंने कहा सर क्या क्या, अरे मैंने कहा झाड़ू पोछे वगैरह कर करके लुगाइयों की कमर टूट जाएगी उधर। हाँ सही कह रहा हूँ मैं आपको। और फिर ये जो हवा आती है, मानसून आता है जो, ये सीधा क्या है कि अरावली से टकरा करके बरसात वगैरह कर देता है, उसकी स्पीड भी कम हो जाती है, जो सीधा उधर टकराएगा हिमालय की तरफ। अरे मैं कह रहा हूँ कि भूचाल आते रहेंगे टाइम टू टाइम। हुकुम आप मेरी बात को समझो तो सही। हाँ पंडित जी बाद में गौतम भाई, मिलूंगी फिर आपसे, बिजी हो एक तो। मिनट एक मिनट, गौतम भाई अडानी का भी मोदी जी 4 5 बार फोन आ गया मेरे पास, अंबानी जी का आ गया, सारों का आ गया। अब उन्होंने कहा है कि यार समझाओ सारी बातें। इधर पूरे देश से फोन आ रहे हैं। परेशानी तो मेरी बढ़ती है ना कि यार आप उनसे बात नहीं करते हो मोदी जी से, तो परेशानी तो मेरी बढ़ रही है भाई, जवाब तो मेरे को देना पड़ेगा ना, इमेज तो मेरी खराब हो रही है। आपका क्या है? हाँ? तो थोड़ा सा ध्यान दो आप इस बात पे। हाँ ठीक है, मैं करता हूँ बाद में। हाँ भैया। हाँ जी पंडित जी। हाँ कुछ कविता वविता सुना दीजिए, ये बहुत दिन हो गए। अरे यार कविता क्या है, भाई साहब भी यही कह रहे थे कि यार पंडित जी कुछ महिलाओं के लिए सुना दो, वो वही कह रहे थे आप। हाँ ये गीत वीत भी आप सुनते हो शायद मेरे में। बदल गया है समय चक्र, और देखो क्या स्थिति है महिलाओं की। बदल गया है समय चक्र और बदली भारत की नारी, पुरुष प्रधान देश भारत में मर्दों पर नारी भारी, मर्दों पर नारी क्या बात है, क्या भारी। बात है पंडित जी। देश के कानून का उठाए पूरा फायदा, वो भूल गई मर्यादा, भूल गई कायदा। बिल्कुल। बात एक से जी करेगी जी। प्यार, दूसरे से होगा तीसरे से मिलने का वायदे पे वायदा। ब्रेकफास्ट एक से तो लंच दूसरे के साथ, डिनर का तीसरे से कर लिया वायदा। चौथा भी फोन पे है, 5वें को दे दी डेट, गिफ्ट पे मिलेंगे गिफ्ट, फायदे पे फायदा। और भाई साहब एक बड़ी बात कहना चाहता हूं मैं, जी आजकल पंडित जी। चंबल गार्डन में देखो, किसी भी गार्डन में देखो, कॉलेज के छोरे छोरी लगे हुए हैं प्यार मोहब्बत में, कब वो टेम्पू ट्रक बन जाता है साला पता भी नहीं चलता। अब सुनना, तो छोटे मोटे टेम्पू भी प्यार में पड़े हैं देखो, बनते जा रहे ट्रक लारी। पुरुष प्रधान देश भारत में मर्दों पर नारी भारी, मर्दों पर नारी भारी। बिल्कुल पंडित जी, मजा आ गया पंडित जी, आप बिल्कुल इस बात पे हाथ मिलाइए आप। सब